It's a fantastic day. I know it's a Sunday, and we need some kind of motivation also. But this motivation itself is a fact that all of you are here and you are self-motivated. So we are going to start this fireside chat today, and we have Mr. Vijay Soni, a very renowned Vastu consultant, and I'm going to ask a few questions from his industry, from his background, and trust me, I'll be very practical because I don't know whether most of you know about Vastu. Somebody says Vastu, somebody says what is Vastu. So we have a man over here who has been in the industry for so many years now. विजय साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके नए ग्रैंड ऑफिस के लिए गुरुग्राम में। थैंक यू सर। तो विजय जी, पहले सवाल की तरफ आते हैं। आप सबने आपका वीडियो भी देखा है, पता लग चुका है कि आप एक रिनोन्ड वास्तु कंसल्टेंट हैं। बट मेरा सवाल यह है कि मार्केट में तो हज़ारों वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जाए? सर, पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया आपने। और बहुत ही ये वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा कि मार्केट में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जी, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों करेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को डराता नहीं हूँ। मेरा बिजनेस डर का धंधा नहीं है। मैं जो बोलूँगा रियल बोलूँगा, एक्चुअल बोलूँगा। जी, ठीक है सर, क्योंकि डरा करके कोई भी काम किया जाए ना, वो सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकता। मैं किसी भी रेमेडीज को जब करता हूँ किसी के यहाँ पे, तो उसकी अलाइनमेंट को वहाँ पे चेक करता हूँ, वहाँ की डायरेक्शंस को चेक करता हूँ, उसके बाद वहाँ पे क्या एनर्जी वर्क कर रही है, उन सब चीज़ों को चेक करने के बाद मैं काम करता हूँ। और जो रिजल्ट्स हैं, मेरा क्लाइंट खुद मेरे को बोलता है काम होने के बाद में कि हाँ जी, मेरे को इतना बेनिफिट आ चुका है। वाह, ये मेरा काम है, ये मेरे काम करने का तरीका है। क्योंकि मैं डरा करके बिजनेस में उतर ही नहीं सकता, क्योंकि ये वास्तु ऐसा एक शब्द है कि वास्तु शब्द बहुत छोटा है बट इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी के संग बिल्कुल प्योर होकर काम करूँगा, तभी मैं सामने वाले को राहत दे सकता हूँ, उसको प्रॉब्लम्स को बाहर कर सकता हूँ, उसको रिलीफ दे सकता हूँ, डरा करके नहीं। बहुत बढ़िया। विजय जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि वास्तु असल में है क्या? मतलब जो लोग वास्तु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वास्तु एक साइंस है या किसी की सोच है या कोई पर्सपेक्टिव है, क्या है वास्तु? देखो सर, वास्तु प्रॉपर एक साइंस है जी। वास्तु कोई वस्तु नहीं है या कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है जी। वास्तु जो है एक एनर्जीज का खेल है जी। मैं सिंपल सा एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हम जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग जो बने हुए हैं, हमारा शरीर पूरा पंच महाभूतों के हिसाब से बना हुआ है। जी। ठीक है। और वास्तु भी जो है वो पूरे 5 एलिमेंट्स के ऊपर वर्क करता है। ठीक है। जैसे हमारा शरीर है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन सब से मिलकर के बना हुआ है, बाद में सब इन्हीं में विलीन हो जाता है। इसी तरीके से वास्तु भी इन्हीं एनर्जीज पे वर्क करता है। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। इसको जब ये एनर्जीज हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इनको बैलेंस करना ज़रूर होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी बैलेंस ख़राब होता है, कोई भी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो आप क्या करते हो? इमीडिएट डॉक्टर के पास भागते हो। कोई भी एलिमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्यों? उसको बैलेंस करने के लिए। तो वास्तु जो है एनर्जीज को बैलेंस करने का साइंस है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एनर्जी को सर जैसे बैलेंस करना होता है आपने कहा, हाँ जी। और यूजुअली जो हमारी एनर्जी होती है वो 2 जगह से बहुत जल्दी आती है। सबसे पहले तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से आती है, जो हमारा घर है। डेफिनेटली। तो पहले घर की बात करते हैं। या आप कहते हैं कि घर की एनर्जी है, ह्यूमन बॉडी जैसी होती है। तो अब इस एनर्जी को प्रैक्टिकली, अगर घर की किसी की एनर्जी बैड हो, किसी वजह से उसको लग रहा हो कि मेरे घर की एनर्जी मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रही है, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्रूव किया जाए? जैसे मैंने अभी आपको ये अपने क्वेश्चंस बाद में किया, इसका आंसर मैंने अभी दिया है। जैसे कि अगर हमारी एनर्जी जो हैं, सपोज करो हमारे घर के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। Okay. हम 5 एलिमेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं। वास्तु पूरा 5 एलिमेंट्स के ऊपर वर्क करता है, जिसके अंदर हमारा वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है एंड अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट है। ठीक है। अगर हमारा वाटर एलिमेंट जोन अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, अगर आपने वहाँ पे किसी भी वजह से, आपको नहीं पता, आजकल जो सोसाइटीज़ बन रही हैं,
बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं, या आपका जो आर्किटेक्टर जो डिज़ाइन हो रहा है उसमें आपको लगता है कि ये मेरा पूरा एज पर वास्तु उन्होंने करके दिया है, बट वो आर्किटेक्ट जो भी डिज़ाइन कर रहा है, जो बिल्डर डिज़ाइन कर रहा है, वो सिर्फ अपनी एरिया को कवर करते हैं, उस जगह को वास्तु के हिसाब से एनर्जीज को चेक नहीं करते। तो जब अगर हमारा वाटर एलिमेंट जोन अगर डिस्टर्ब हो गया, अगर किसी का नॉर्थ अगर वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है या नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस घर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आनी रुक जाएंगी, उसके अंदर पैसा रुक जाएगा, काम होते होते रुकने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। इवन अगर नॉर्थ ईस्ट आपका डिस्टर्ब है तो कैंसर, हार्ट अटैक, माइग्रेन, ऐसी प्रॉब्लम्स भी उस घर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ सर, कि मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जिन घर के अंदर मैंने जाकर के चेक किया तो वहाँ पे कैंसर जो डिटेक्ट हुए हैं, जो हार्ट अटैक आए हैं, जो ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह हुए हैं, कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है ये हमारा माइंड के जोन होता है, क्लियर का जोन होता है, वास्तु पुरुषा का यहाँ पे हेड होता है। अगर इस जगह को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया हुआ है, बाई चांस किसी वजह से डिस्टर्ब है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। ओके, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन घर का हो चुका है या फिर होने वाला है तो हम उसको रोक सकते हैं, और अगर हो भी चुका है तो हम वहाँ की एनर्जीज को शिफ्ट करके वहाँ पे उस जगह को प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो अभी तक किसी के साथ जो भी नेगेटिविटी हो चुकी है, जो बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुका है, उसको बैलेंस करने का वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं होगा, उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, उसके सारी चीज़ें बेस्ट होती चली जाएगी। तो घर के बिना तोड़ फोड़ के ये पॉसिबल? बिना किसी तोड़े फोड़ सर, यही तो मज़ेदारी है, इसी में तो कलाकारी है कि कोई भी बंदा बोल दे आकर के, जी ये आपका यहाँ पे आपने किचन गलत बना रखा है या आपका टॉयलेट गलत बना रखा है, आप इसको रिमूव कर दो। सामने से तो 2 मिनट लगे बोलने के लिए, बट जिसको करना है वो तो लाखों रुपए के नीचे आ गया, तो वो चीज़ें हम नहीं करवाते। तो सर इसमें कोई रिजल्ट्स की गारंटी भी देते हैं, और देते हैं तो फिर उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस देखो होती सर, रिजल्ट की गारंटी होती है 100%, बट 100%? बिल्कुल, बट उसके कुछ रीजंस होते हैं कि जिस जगह में, जिस प्रेमाइस के अंदर मैंने जो भी उस जगह को सेव किया है, वास्तु से बैलेंस किया है, तो मैंने तो अपना 100% दे दिया जी, और दे करके निकल गया जी। उसके बाद मैं कुछ आपको भी गाइडलाइन दे करके जाऊंगा कि भाई आपने 90 डेज तक इन सब चीज़ों को मिनिमम फॉलो करना ही करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो मेरा काम था वो मैंने किया, बट जो आपके करने वाला है वो आप करेंगे, और आपने मेरी उन चीज़ों को अगर फॉलो किया तो रिजल्ट्स पक्के हैं। और अगर आपने उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया कि चलो यार ये काम तो हमने करवा लिया, आए थे, मेरा काम हो गया, सर ने अपना वास्तु कंप्लीट कर दिया, अब तो हमारे को मज़े आ गए, और आपने उन सब चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, सपोज करो आपने अपने खर्चे डबल कर दिए, जो डायरेक्शन हमने प्रॉपर जो डिस्टर्ब थी उसको बैलेंस किया, और वहीं पे अपने बाई मिस्टेक, आपको नहीं पता लगा, किसी ने भी वहाँ पे कुछ ऐसा सामान रख दिया, या कोई आपके पास गिफ्ट ऐसा आ गया जिसके अंदर एनर्जी बेटर नहीं है, जिसकी एनर्जी नेगेटिव है, तो वो सब चीज़ों का फिर कोई रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट तभी मिलेगा जब सारी चीज़ें हमारे साथ साथ आप भी फॉलो करोगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सर अब ऑफ कोर्स बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये एक प्रोफेशन है और आप एक प्रोफेशनल हैं जी। आपने अभी बहुत ग्रैंड ऑफिस भी खरीदा गुरुग्राम में, और कोई 2100-3100 वाले फीस तो आप चार्ज नहीं करते होंगे, और फीस भी लाखों में ही होगी। तो मेरे को एक बात बताइए कि अगर फीस कोई कम दे रहा है, कोई कम फीस में ही लोग वस्तु करते हैं आजकल मार्केट में, और आप ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें एक्चुअल क्या डिफरेंस है? आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं उसमें? देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कम फीस ले रहे हैं, अब कम फीस के पहले आप एग्जांपल दो, फिर मैं अपनी फीस के साथ प्रॉपर एग्जांपल दूंगा। आप कम फीस का एक मेरे को बजट बताओ कि कम फीस कितनी ले रहे हैं, फिर मैं आपको अपना पूरा एग्जांपल दूंगा। ऑडियंस से पूछ लेते हैं कोई कम फीस वाला एग्जांपल, 2100-3100 टाइप्स, यही होता है 2100 के ऊपर कुछ बोला जाए। देखो सर, 2100 या 3100 वाला जो भी कोई बंदा आपके पास, आप जिससे वास्तु करा रहे हो या उसके पास जा रहे हो, तो उससे एक ही चीज़ पूछना जा करके कि सर मेरे को ना घर बनाना है या मैं घर लेना चाह रहा हूँ, मेरे को आप ये बताओ कि N4 की एंट्री मेरे लिए कैसी रहेगी, क्या मेरी लाइफ के अंदर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, मैं क्या आगे तरक्की कर सकता हूँ। अगर वो आपका ये सवाल सुन करके और गूगल करने के लिए बैठ गया, तो सपोज करो कि ये मान लो कि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो झोला छाप है, उसे कुछ नहीं पता, मतलब लैक ऑफ नॉलेज है उसमें, उसको कुछ नहीं पता सर कि N4 होता क्या है, N4 क्या है, N3 क्या है, E4 क्या है, E3 क्या है, उसे कुछ नहीं पता। आप उसको पूछोगे ना, वो चकमर खा जाएगा, चक्कर खा कर गिर जाएगा।
उसको पता ही लगेगा कि इन्होंने क्या सवाल पूछ लिया। वो आपके सामने बैठ के गूगल करेगा, आपको कहेगा जी 5 मिनट रुको, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। बट मैं जो फीस चार्ज करता हूँ, मैं 2 लाख रुपये पर विजिट के साथ लेता हूँ सर। तो उसके चार्ज करने का मेरा तरीका क्या है, सबसे पहले मैं आपकी परमाइश में जा के विजिट करता हूँ, चेक करता हूँ। उसके बाद आपके घर का पूरा लेआउट तैयार होता है। उस लेआउट के बाद उसके ऊपर 16 डायरेक्शंस के अंदर पूरी ग्रिड मार्किंग करी जाती है। आपकी 32 एंट्रीज को चेक किया जाता है। देन वहाँ पे क्या एनर्जी वर्क कर रही है, उस एनर्जीज को चेक किया जाता है। वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन को चेक किया जाता है। वहाँ पे 45 देवता जो होते हैं उनको चेक किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो उस प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं, आपकी एनर्जी को चेक करके, आपके चक्रास को चेक करके, उस प्रॉपर्टी की एनर्जी के साथ अलाइन करके बैलेंस करने के बाद तब मैं रिजल्ट देता हूँ सर। मैं इस बात के फीस चार्ज करता हूँ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू विजय जी। विजय जी, एक आखिरी सवाल कि अगर एक लाइन में आपको वास्तु की एक इम्पोर्टेंस बतानी हो कि वास्तु कोई पूरी तरह इग्नोर कर दे तो उसकी लाइफ में सबसे बड़ा लॉस क्या होगा? देखो सर, ये एक थोड़ा सा जोकी सवाल है, बट मैं आपको बताता हूँ, जिसने वास्तु को इग्नोर ही कर दिया है उसकी लाइफ में क्या लॉस होगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत लॉस खा चुका है, वो लॉस की दुनिया में जा चुका है जी। पर ये है कि अगर उसने उसको कवर नहीं किया तो वो जो भी उसको लॉस हुए हैं वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। सिंपल सा वर्ड में बोलूँगा, अगर आपने वास्तु को नहीं माना है और आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे, नतीजा कुछ भी नहीं है। और आपने अपनी लाइफ के अंदर वास्तु को अगर फॉलो किया है तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आप ऐसे स्मूथली बाहर निकल जाओगे जैसे मक्खन में से छुरी निकल के बाहर आती है। तो विजय जी, इस बात के साथ हम इस इंटरेक्शन को यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। और आपसे बात करके इस छोटी सी इंटरेक्शन में एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि वास्तु साइंस की इम्पोर्टेंस तो बहुत है और डेफिनेटली इसको अप्लाई करने के लिए एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, जो कि आप हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा अपनी ऑडियंस को ये बताना कि अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ जो वास्तु के अराउंड समझनी है या आपको कोई कंसल्टेशन लेना है तो आपके सामने विजय जी बैठे हैं, आप विजय जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। विजय जी, जाने से पहले कोई आखिरी बात जो आप बोलना चाहते हो अपनी तरफ मैं से? सर एक चीज़ करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे इतने जो भी ऑडियंस बैठी है, अगर अभी मैं एक लाइव डेमो दे करके दिखाना चाहता हूँ, अगर किसी को अपनी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी की कमी नज़र आ रही है, एनर्जी फील उसको लो लग रहा है कि भी मेरी बॉडी में एनर्जी पूरी वर्क नहीं कर रही, उसको थकान महसूस हो रही है, उसका काम करने में दिल नहीं लगता या वो डिस्टर्ब रहता है, तो मेरे सामने है, मैं चेक करके दिखा सकता हूँ। तो कोई एक पर्सन आप में से यहाँ पे आ सकता है। विजय जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं। विजय जी, मैं अपनी फायर सेट यहीं एंड करता हूँ और आपके डेमो का इंतज़ार करते हैं। डेमो भी आपसे लेंगे। और दोस्तों, आज इस फायर सेट में हम विजय सोनी जी के साथ मिले, इनसे वास्तु के बारे में जानने की कोशिश करी। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट फायर सेट चैट में MS टॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।